Hello guys, welcome to the Needle Impact. So today's video is about K-shaped hand embroidery design on a handkerchief. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस पे जो भी पैटर्न में स्टिचिंग हो रही है उसको हम सैटिन स्टिच बोलते हैं। मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टिचेस के पैटर्न के बारे में बता दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के स्टिचेस एम्ब्रॉयडरी में कहाँ पे डाले जाते हैं। एक नए क्रिएटर होने की वजह से मेरे पास वीडियो क्वालिटी और एडिटिंग स्किल्स नहीं है, तो मेरे वीडियो थोड़ा ख़राब आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। बाद में मैं अपना सेटअप सेट कर लूँ तो ठीक रहेगा, और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो सब अच्छी आएगी, तो थोड़ा टाइम दे दीजिए। फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी डालने का काम बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसलिए फुल वीडियो अपडेट मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये यूट्यूब के टाइमलाइन के लिए बहुत ज़्यादा होगा, इससे व्यूअर्स कम जाएंगे। तो अगली बार से मैं थोड़ा पार्ट करके इसका सब पार्ट करके वीडियोस को बनाना शुरू करूँगी और पोस्ट करती रहूँगी। वैसे इस वाले पार्ट के बाद मुझे थोड़ा वीडियोस बनाने में प्रॉब्लम हुई थी और वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था, इसलिए थोड़े पैटर्न के हमें वीडियो नहीं मिले हैं। इसके बाद वाले पैटर्न वाले को स्किप करने के बाद और एक जो यहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ही क्लिप है, तो उसको थोड़ा मैंने एडजस्ट किया हुआ है, तो आप देख लीजिए। वो एक तरह से एक जंप की तरह है, जो कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप फॉलो किए बिना ही हम तीसरे पे चले गए हैं, जैसे वैसा दिख रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए भी थोड़ा माफ़ कीजिएगा। इन सारी वीडियोस से थोड़ा मैंने शॉर्ट्स पे डाला हुआ था। किसी एक ने कमेंट किया हुआ था कि मेरी वीडियोस फास्ट हैं, वो इसलिए क्योंकि मैंने शॉर्ट्स पे उसको डबल स्पीड पे दिया हुआ था, तो इधर मैंने उसको धीरे से दिया हुआ है, ताकि स्लो वर्ज़न में आप अच्छे से देख पाएँ कि नीडल्स कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। तो पहले मैंने इसी के बारे में ही बताया था, जहाँ पे मैंने ऑरेंज और थोड़े येलो वाले मिक्स ऑरेंज येलो का जो पैटर्न रह गया है 2-3, वो वाले कैप्चर नहीं हुए हैं कैमरा पे। उसको मैंने वीडियो बनाते वक्त थोड़ा गलती किया था, तो वो गलती से कैप्चर नहीं हुआ था, तो वो डिलीटेड पार्ट समझ के मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट किया हुआ है। फिर भी बाद वाले सारे वीडियोज़ हैं, तो उन्हें मैंने इसमें एडिट किया हुआ है। अभी जो स्टिचेस डाले जा रहे हैं वो स्टेम स्टिच है। मैं बाद में आपको इसके बारे में वीडियो जब दूंगी तब बता दूंगी कि ये कहाँ से कहाँ तक नीडल फॉलो किया जाता है। इस पर पूरी तरह से पिन बाय पिन ड्रॉप जो होता है, मतलब पिन का जो सरफेस पे टच करने वाला पॉइंट पार्ट होता है, वो कहाँ पे टच करता है और कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म होता है, वो मैं आपको बाद में एक वीडियो में बता दूंगी। वैसे अभी बैक साइड पे हम नॉट कर रहे हैं, जिससे कि बाद में थ्रेड वापस से खुले ना या फिर कहीं भी इधर उधर ना जाए, तो ये थ्रेड को सिक्योर करने के लिए है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देना चाहूँगी, जो सैटिन स्टिच होता है वो एक साइड से दूसरे साइड को फॉलो करता है। उसी पैटर्न पे नीडल हम एक साइड से दूसरे साइड को फॉलो करते हैं, और फिर दूसरे साइड से एक साइड को वापस आते हैं, और फिर से ये रिदम बार कंटिन्यू करते हैं। मैंने ये पूरा एम्ब्रॉयडरी बस सैटिन स्टिच के पैटर्न में ही किया हुआ है। ये सबसे इजी होता है और बिगिनर फ्रेंडली होता है, ताकि हर कोई इसको कर पाए, और सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे और दूसरे से पहले वाले डायरेक्शन पे हम ऐसे स्टिच डालें।
ज़्यादातर टाइम आउटर लाइन को ही आउटलाइन करके एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन बनाया जाता है और ये सैटिन स्टिच वाला जो पैटर्न होता है ये उसको फिलअप करने के काम में आता है। इससे आप किसी भी तरह के पैटर्न को फिलअप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली हो जाता है। मैंने इसमें जितने भी टेढ़े मेढ़े फ्लावर डिज़ाइन हैं, जो भी पैटर्न है, ज्योमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है, या फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, उसको हम इसमें स्टिच कर सकते हैं इस पैटर्न में। इसके थोड़े देर बाद आने वाला है, मैंने फ्लावर को भी पूरा सैटिन स्टिच के पैटर्न में ही स्टिच किया हुआ है और बाद में सैटिन स्टिच करने के बाद वो फ्लावर को उसके लास्ट में नॉट वाले पैटर्न पे स्टिच किया हुआ है। इस वाले स्टिच पे अगर भी आपको कहीं पे गैप रह जाता है तो बाद में आप उसको भी कवर कर सकते हो। बाद में उसको जहाँ पे गैप है वहाँ से शुरू करके जहाँ तक आपको कवर करना है उसको कवर कर लेना है। पीछे जाके हमें नॉट मारना है ताकि इसको भी हम सिक्योर कर सकें। अब जितने छोटे छोटे पैटर्न लोगे, जितने छोटे छोटे पैटर्न पे आप लास्ट को नॉट बांधते चले जाओगे, उतना अच्छा होगा कि आपका आर्टवर्क उतना सिंपल होगा और उसके थ्रेड्स बाद में नहीं उलझेंगे, नहीं निकलेंगे। अगर आप कैनवस पे करते हो तो आप मोटे थ्रेड्स ले सकते हो, मोटे पैटर्न में स्टिच डाल सकते हो, पर अगर आप फैब्रिक के ऊपर कर रहे हो तो आपको पतले से पतला थ्रेड का सिस्टम रखना है। जितने छोटे से छोटे गैप को आप कवर करोगे उतना अच्छा होगा। लंबे स्टिच को अवॉइड करना है। इस फ्लावर वाले पैटर्न पे ही सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से पता चल रहा है कि नीडल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक पेटल्स को हमें बहुत ही अच्छे से वर्क करना पड़ रहा है उसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे स्पेस को कवर करके बनाने वाला काम है और आप जितने अच्छे से उसको कवर करेंगे उतना अच्छा आपका आर्ट बनेगा। इसमें ज़्यादा खूबसूरती इसलिए दिख रही है क्योंकि कलरफुल आर्ट होता है। आप जितने तरह के कलर्स चाहें उतने ले सकते हैं। ज़्यादातर मोनोक्रोमेटिक में अगर आप ले रहे हैं तो शेड्स अलग अलग होंगे तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा। अगर आप मोनोक्रोमेटिक नहीं ले रहे हैं तो विदाउट मोनोक्रोमेटिक अगर आप कॉम्प्लीमेंटरी कलर्स भी ले रहे हैं तो उसमें भी ये अच्छा दिखेगा। तो आपको जैसे भी कलर्स चूज़ करने हैं तो थोड़े अच्छा कलर्स चूज़ करें। एक्सेसिव ब्राइट कलर चूज़ करना अवॉइड करें। पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ब्राइट कलर को किसी अच्छी कलर के साथ कॉम्बिनेशन दे सकते हैं ताकि सब्टल लुक आए और वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। ये बहुत ही पेशेंस वाला वर्क होता है, इसलिए आप अगर ओवरथिंकर हो तो आप इस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपको ज़्यादा सोचने तक का मौका नहीं देता और स्ट्रेस भी इससे रिलीव होता है। बस अगर आपको कोई नेक प्रॉब्लम या फिर बैक प्रॉब्लम वगैरह है तो आप इसको थोड़ा कम टाइम दीजिएगा। पार्ट करके आप इसको फिलअप कीजिएगा। जैसे मैंने भी 3-4 दिन से आपको शॉर्ट्स डाल रही थी, अपडेट दे रही थी, पर इसको कवर करने में मुझे 3-4 दिन लगा और मैंने हर 3-4 दिन में से कुछ मिनट, कुछ घंटे ऐसे दिए हुए थे उसको। पूरी तरह से अगर मैं बोलूँ तो इसमें लगभग मुझे 1 घंटा या फिर उससे कम या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा लगा होगा। मुझे पर्टिकुलर टाइम नहीं पता है। अगली बार से मैं अगर स्टिच करूँगी तो आपको बता दूँगी। यहाँ पे मेरा थ्रेड नीडल से निकल गया है तो मैं आपको बता दूँ कि थ्रेड आपको छोटा ही लेना है, बाद में वो फंसे ना, इसलिए वो उलझ जाता है नहीं तो। और थ्रेड नीडल में डालना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि आइज़ बहुत छोटी होती हैं ऐसे नीडल्स की। ये मैंने क्रूएल नीडल यूज़ किया हुआ है और बाद में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको उसको टाइम टू टाइम एडजस्ट करना है और फिर से स्टिच करना है। ज़्यादा लंबा थ्रेड नहीं लेना है क्योंकि वो उलझ जाता है। आप जो बार बार ऊपर नीचे स्टिच किए जाते हैं तो वो स्टिचेस नीचे जाके या फिर ऊपर जाके थ्रेड्स उसमें उलझ जाते हैं। कोई थ्रेड्स में नॉट हो जाता है, बाद में उसको आप खोल नहीं पाते तो आपको फिर से वहाँ से काटना पड़ता है।
तो इसलिए छोटे छोटे थ्रेड लीजिएगा जितने कि उलझे ना। इससा भी नहीं है कि आपको बहुत ही छोटा लेना है, उतना लेना है जितना कि उलझे ना और आपको काम करने में इजी हो। मुझे जो कमेंट आया था वो अलग लैंग्वेज से था, जो कि मैंने बाद में ट्रांसलेट करके पढ़ा था, तो इसलिए मैं अपने वीडियोस पे इस बार सबटाइटल्स भी देते जाऊंगी ताकि दूसरे भी समझ पाएँ। ये ओरिजिनली हिंदी में मैं बनाने वाली नहीं थी, पर मुझे लगा कि मैं ज़्यादा अच्छे तरह से इसी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँगी, तो इसलिए मैंने इस पे ट्राई किया। और ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ना ही मैं बाद में आपको कोई स्क्रिप्टेड वाला वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हो, मेरी तरफ से जो एफर्ट्स दिया जाता है उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि बाद में मैं उसको सही कर पाऊँ और आपके लिए अच्छी वीडियोस डाल पाऊँ। मैं अपने इस चैनल में बाद में जो क्राफ्ट्स और आर्ट वर्क वाले स्टोर्स होते हैं उनको विज़िट करके उनका यहाँ का आर्ट वर्क भी आपको शो करने वाली हूँ। मेरा ये चैनल सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के लिए नहीं है, पर मैं आपको जितना हो सकेगा उतना इन्फॉर्मेशन एम्ब्रॉयडरी के बारे में भी दूंगी और जितना हो सकेगा क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में भी दूंगी, जिसमें आर्ट और क्राफ्ट ऐसे सब कुछ हो वैसे वीडियोस भी दूंगी। और ज़्यादातर जिसमें नीडल्स और थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है वो मेरा मेन मोटिव है। मैं बाद में आपको कैसे बीड्स वाले पैटर्न जो है ड्रेसेस पे डालते हैं, फैब्रिक पे डालते हैं, ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रेंडिंग्स में अभी बहुत ज़्यादा है बीड्स वाले फैब्रिक, तो उसके बारे में भी आपको वीडियोस मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको जहाँ से जहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे वो इन्फॉर्म कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और बाद में मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी। अभी हम यहाँ पे फाइनल नोट्स डाल रहे हैं, बाद में ये पूरी बन के तैयार हो गया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।